नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचारों के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से मेरी विनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। कोरोना वैक्सीन के लिए भारत को कच्चा माल देगा अमेरिका, यूएस के सुरक्षा सलाहकार ने की डोभाल से बात। दरअसल दोस्तों भारत में कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और हर बीतते दिन के साथ स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इस लड़ाई में वैक्सीन को एक बड़ा हथियार बताया गया है और जोर दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द देश के तमाम नागरिकों को टीका लगवाया जाए। लेकिन इस टीकाकरण अभियान में अब तक अमेरिका बड़ा रोड़ा बना हुआ था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से वैक्सीन बनाने के लिए जिस कच्चे माल की जरूरत पड़ती थी उसके निर्यात पर रोक लगा दी गई थी। इस वजह से वैक्सीन निर्माताओं को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। अब उसी फैसले पर नरम पड़ते हुए अमेरिका ने भारत को बड़ी राहत दी है। दोस्तों अमेरिका की तरफ से बताया गया है कि वो भारत को वैक्सीन के बनाने में हर उस कच्चे माल की सप्लाई करेगा जिसकी जरूरत पड़ने वाली है। यह भी कहा गया है कि फ्रंटलाइन वर्कर्स को बचाने के लिए अमेरिका की तरफ से तुरंत रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट, वेंटिलेटर और पीपीई किट उपलब्ध कराई जाएंगी। ये जानकारी अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेके सुलिवन की तरफ से भारत के एनएसए अजीत डोभाल को दी गई। वहीं जेक की तरफ से भारत में बढ़ रहे कोरोना मामलों पर चिंता भी जाहिर की गई है और उन्होंने सहानुभूति भी व्यक्त की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 66,191 नए मरीजों की पुष्टि, 832 लोगों की हुई मौत। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 66,191 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 61,460 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं और 832 लोगों की मृत्यु हो गई है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, महाराष्ट्र में इस वक्त देश के सर्वाधिक सक्रिय मामले हैं। दोस्तों राज्य में अब कुल सक्रिय मामलों की संख्या 6,98,354 हो गई है। वहीं अब तक 64,760 लोग इस महामारी से मौत की नींद सो गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन लगेगी, सीएम अशोक गहलोत ने कहा। जी हां दोस्तों, राजस्थान ने 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन लगाने का ऐलान किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को इसकी घोषणा की। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार 18 से 45 वर्ष के सभी लोगों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन लगाने का फैसला कर चुकी है। इससे पहले दोस्तों केंद्र सरकार ने 45 वर्ष से अधिक लोगों की पूरे देश में मुफ्त में कोरोना वैक्सीन लगवाने की मंजूरी दी थी, लेकिन 18 से 45 के बीच के लोगों के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार पर छोड़ दिया था कि वह इसके पैसे लेगी या फिर मुफ्त में लगाएगी। अब दोस्तों कुछ राज्य सरकारों ने इसे मुफ्त कर दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोलकाता में टेस्टिंग कराने वाला हर दूसरा व्यक्ति निकला पॉजिटिव। राज्य में महीने भर में संक्रमण की रफ्तार हुई 5 गुना। जी हां दोस्तों, चुनावी राज्य बंगाल में कोरोना कहर ढा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आरटी-पीसीआर टेस्ट कराने वाला हर दूसरा व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिल रहा है। वहीं राज्य की बात करें तो सैंपल देने वाले हर 4 में से 1 व्यक्ति जांच के दौरान संक्रमित मिल रहा है। पश्चिम बंगाल में आरटी-पीसीआर टेस्ट कराने वाली एक बड़ी लैब के डॉक्टर के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि कोलकाता और इसके आसपास के इलाकों में पॉजिटिविटी रेट 45% से 55% तक पहुंच गया है, जबकि राज्य के दूसरे हिस्सों में यह 24% के करीब है। दोस्तों राज्य में 1 अप्रैल को 25,766 सैंपल की जांच के दौरान केवल 1274 सैंपल पॉजिटिव मिले थे। तब पॉजिटिविटी रेट 4.9% था। शनिवार को 55,060 सैंपल जांचे गए, जिनमें से 14,281 पॉजिटिव मिले। संक्रमण की दर यह 25.9% है। सीधे शब्दों में कहें तो अप्रैल की शुरुआत में जांच कराने पहुंचने वाले 20 में से केवल 1 व्यक्ति पॉजिटिव मिल रहा था, यानी तब प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 5% था। लेकिन अब यह 5 गुना बढ़ गया है और इसका मुख्य कारण बंगाल चुनाव और इसमें होने वाली रैलियों को माना जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब हरियाणा के अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते 4 मरीजों की हो गई मौत। जी हां दोस्तों, हरियाणा में रेवाड़ी के एक प्राइवेट अस्पताल में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी के चलते 4 मरीजों की मौत हो गई। जिला प्रशासन ने मौत के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू की है। इस घटना के बाद कोविड अस्पताल की बिल्डिंग के बाहर जान गंवाने वाले मरीजों के कुछ रिश्तेदारों ने धरना प्रदर्शन किया। जान गंवाने वाले मरीजों के परिजनों ने अस्पताल में ऑक्सीजन की भारी किल्लत का आरोप लगाया है। अस्पताल के एक अधिकारी ने कहा कि 3 मरीजों की मौत आईसीयू में जबकि 1 मरीज की मौत वार्ड में हुई है। हमारे पास ऑक्सीजन की सीमित
आपूर्ति है। हम लगातार प्रशासन को इस बारे में बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम खाली ऑक्सीजन सिलेंडर को 2 बार भरने के लिए वेंडर के पास भेज रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने टाटा, बिरला, अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों को लिखी चिट्ठी, दिल्ली के लिए मांगा ऑक्सीजन। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में कोरोना संक्रमण आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। ऐसे में अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी लगातार बनी हुई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश भर के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखने के बाद अब देश के बड़े उद्योगपतियों को चिट्ठी लिखकर दिल्ली के लिए ऑक्सीजन की मांग की है। टाटा, बिरला, अंबानी, बजाज, हिंदुजा, महिंद्रा और कई बड़े उद्योगपतियों को लिखी चिट्ठी में सीएम केजरीवाल ने उनसे ऑक्सीजन के लिए सहयोग मांगा है। उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास ऑक्सीजन और टैंकर हो तो दिल्ली सरकार की मदद करें। ऐसे समय में आपसे जो भी सहयोग हो सकता है जरूर कीजिए। इससे पहले भी दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने देश के तमाम सीएम यानी कि मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर ऑक्सीजन की आपूर्ति करने की मांग की थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ग्रेटा थनबर्ग ने भारत के हालात पर जताया दुख, कहा हिंदुस्तान की करें मदद। जी हाँ दोस्तों, स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने भारत में कोरोना के कहर पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर दुनिया भर के देशों से भारत की सहायता का भी अनुरोध किया है। उन्होंने लिखा है कि भारत में कोविड की ताजा स्थिति को सुनकर बहुत दुख पहुंचा है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि वैश्विक समुदाय को कदम उठाने चाहिए और तुरंत आवश्यक सहायता प्रदान करनी चाहिए। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, ग्रेटा थनबर्ग किसान आंदोलन के दौरान विवादित टूल किट को प्रकाशित करने के बाद विवादों में घिरी थी। बीजेपी के नेताओं समेत कई लोगों ने आरोप लगाया था कि भारत विरोधी साजिश के तहत ये टूल किट प्रसिद्ध हस्तियों के जरिए शेयर कराए जा रहे हैं, जिसके बाद इसे बनाने वाले के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने मामला भी दर्ज किया था। हालांकि उसमें ग्रेटा का नाम शामिल नहीं था और जिसका भी नाम शामिल किया गया था उसे भी बाद में कोर्ट से राहत मिल गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली में ऑक्सीजन पर तकरार, गौतम गंभीर ने अरविंद केजरीवाल पर लगाए आरोप, कहा बीते 1 साल में क्या किया। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में लगे लॉकडाउन को 1 सप्ताह और आगे बढ़ाने पर बीजेपी सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। गौतम गंभीर ने कहा है कि केजरीवाल ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। गौतम गंभीर ने कहा कि जो 1 साल आपको वक्त मिला था आपने क्या किया। अब आप सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिख रहे हैं। आपको दिल्ली में 8 ऑक्सीजन प्लांट लगाने थे, आपने सिर्फ 1 ही लगाया। आपके नोडल अफसर लोगों के फोन नहीं उठाते हैं। गंभीर ने कहा कि दिल्ली में लॉकडाउन का मैं भी सपोर्ट करता हूं, लेकिन आपने बीते 1 साल में क्या किया है। मैं आज भी सिर्फ जनता की सेवा करने की बात कर रहा हूं। दिल्ली को केजरीवाल जी ने खत्म कर दिया। सिर्फ विज्ञापन करते हैं लेकिन एक दिन जनता जवाब देगी। उन्होंने कहा कि हम 22 पूसा रोड पर हमारी संस्था के ऑफिस से फेबी फ्लू बांटेंगे। मेरी फाउंडेशन के साथ जो लोग जुड़कर काम करना चाहते हैं उनका स्वागत है। फेबी फ्लू अब हमारे पास अच्छी संख्या में है। हम ऑक्सीजन सिलेंडर भी और ज्यादा खरीदेंगे। हम पूरी दिल्ली के लोगों के लिए मदद करेंगे। हम राशन और खाना भी देंगे। इस दोस्तों अगली बड़ी खबर, बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद की नई मुहिम, ताकि जरूरतमंदों को मिले ऑक्सीजन, बेड और दवाइयां, साथ मिलकर मदद करें पूरा देश। जी हाँ दोस्तों, बीते 1 साल से जब से देश में कोरोना वायरस ने दस्तक दी है, सोनू सूद लगातार चर्चा में रहे हैं। अभिनेता को कई जरूरतमंदों की ओर से आज दुआएं दी जा रही हैं और वजह है उनकी ओर से बढ़ाए गए मदद के हाथ, जो कि मुश्किल के समय में लोगों का सहारा बने हैं। लोगों को घर भेजने से लेकर मेडिकल इमरजेंसी तक हर स्थिति में सोनू ने कई लोगों को सहारा दिया है। इन दिनों देश में मरीजों की संख्या से चरमराता स्वास्थ्य ढांचा चर्चा में है और कई लोगों को जरूरत पड़ने पर भी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। साथ ही अस्पताल में बेड की व्यवस्था करने में भी लोगों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जरूरी दवाइयों का हाल भी अच्छा नहीं है। इस बीच सोनू सूद ने एक बार आगे आते हुए एक नई मुहिम शुरू की है, जिसकी जानकारी अभिनेता ने सोशल मीडिया पर दी है। दरअसल दोस्तों, सोनू सूद ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट शेयर किया है। अभिनेता ने हाल ही में एक ट्वीट किया और लिखा कि अब पूरा देश साथ आएगा। जुड़िए मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर। इंडिया फर्स्ट विद कोविड पर हाथ से हाथ मिलाएं, देश को बचाएं। इस ऐप के जरिए सोनू जरूरतमंद लोगों को हॉस्पिटल में बेड, दवाइयां और ऑक्सीजन उपलब्ध कराएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, जानिए अगले 24 घंटे और पिछले 24 घंटे के मौसम समाचार। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं बीते 24 घंटों की। तो दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान केरल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर तेज बौछारें गिरी है। तमिलनाडु और दक्षिण कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश हुई है, जबकि उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, उत्तर आंतरिक कर्नाटक, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और सिक्किम में भी कुछ स्थानों पर बारिश देखने को मिली है।
दोस्तों उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग और उत्तर मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिन के तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट आई है। वहीं दोस्तों आगामी 24 घंटे की बात की जाए तो अगले 24 घंटों के दौरान असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत का मौसम शुष्क और गर्म रहेगा। तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं दोस्तों उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के तापमान में मामूली वृद्धि हो सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, स्मोकिंग करने वाले वेजिटेरियन लोगों में संक्रमण का खतरा कम, CSIR की स्टडी का है दावा। जी हाँ दोस्तों, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि CSIR की ओर से कराए गए एक सर्वे में सामने आया है कि धूम्रपान करने वाले और वेजिटेरियन लोगों में कोविड-19 के संक्रमण का खतरा कम रहता है। सर्वे में पाया गया है कि कोरोना वायरस भले ही सांस से जुड़ी बीमारी है, लेकिन स्मोकिंग इससे बचाने में सक्षम हो सकता है, क्योंकि धूम्रपान से म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ जाता है जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करता है। सर्वे में यह भी पाया गया कि फाइबर युक्त शाकाहारी भोजन कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी देने में भूमिका निभा सकता है, क्योंकि इसमें पेट के बैक्टीरिया में बदलाव करते हुए एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह काम करने की खूबी होती है। दोस्तों 140 डॉक्टरों और रिसर्च वैज्ञानिकों की टीम ने SARS-CoV-2 के खिलाफ एंटीबॉडी की मौजूदगी और संक्रमण के संभावित रिस्क फैक्टर को न्यूट्रलाइज करने की उनकी क्षमता का पता लगाने के लिए स्टडी की। इस स्टडी में शहरों एवं सेमी अर्बन एरिया में CISR की 40 से ज्यादा लैब और केंद्रों में काम करने वाले और उनके परिवार के सदस्यों समेत कुल 10,427 लोगों को शामिल किया गया था। इन सभी ने स्वैच्छिक रूप से अध्ययन में हिस्सा लिया था। दोस्तों इससे पहले भी फ्रांस में 2 स्टडी और इटली, न्यूयॉर्क और चीन में ऐसी ही रिपोर्ट में स्मोकिंग करने वालों में कोविड संक्रमण के कम खतरे की बात सामने आ चुकी है। तो दोस्तों यह थी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और दोस्तों इस तरह की काम भी खबरें हर रोज जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबाइए। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि आने वाली वीडियोस में हम आपके राज्य की खबरें प्रमुखता से दिखा सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।